देखें सिटी पोस्ट मैं वंदना। एक जमाना था बाहुबली बंदूक की नोक पर जनता पर राज करते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है। बाहुबली बंदूक पीछे कर दिए हैं और जनता को आगे करके हाथ जोड़ कर खड़े हैं, आज उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक है गोपालगंज कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, जो आज हमारे साथ मौजूद है। सर, ये समाज सेवा किस लिए? समाज सेवा किस लिए हो रहा है? तो दुनिया जानती है भाई, गरीबों का सेवा करना चाहिए, गरीबों के साथ रहना चाहिए। इसलिए तो हम लोग भी उसी गरीबी से निकल करके आए हुए हैं। आज वही जनता ने अपना अधिकार दिया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे इस कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। जनता भगवान स्वरूप होता है, हम तो जनता को अपना भगवान समझते हैं। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने बिहार को पूरा दशा और दिशा देने का काम किया। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है और हम हमेशा गरीबों के साथ रहते हैं। आज तक के इतिहास में यही था कि केवल अधिकारी और नेताओं की ही सम्मान की जाती थी। मैं तो सबसे अपील करूंगा, जो भी राजनीति में है, जो भी सेवा करना चाहते हैं जनता का, तो सबसे पहले सम्मान उनकी होनी चाहिए जो विधानसभा और पार्लियामेंट में भेजने का काम करते हैं। मेरे दिमाग में एक आया कि जो जनता मुझे चौथी बार विधानसभा भेजने का काम किया, मैं क्यों नहीं सबसे पहले उसका सम्मान करूँ। इसके पहले साल वाले में भी किए थे हम 18 और 19 में, और फिर 19 और 20 में भी सम्मान समारोह कर रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चे हैं। बच्चे देश के भविष्य होते हैं, दशा और दिशा देने का काम करते हैं। इसलिए बच्चों और बच्चियों को हमने बैग, कलम और कॉपी, पानी का बोतल देकर के सम्मानित किया। जो भी हमारे बुजुर्ग माताएं, बहनें, नौजवान साथी हैं, उनको हमने एक कड़ाके के ठंड में कंबल देकर के सम्मानित करने का काम किया। इसके पहले जो सम्मान समारोह हुआ था, उसमें हमारे बच्चे छूट गए थे। उस समय हमने केवल माताओं को साड़ी और जो भी हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग उनको शॉल दे के सम्मानित किए। लेकिन इस बार प्रतिनिधियों को हमने साल दे के सम्मानित किया। अब बाकी जो लोग हैं उनको कंबल और बैग। कहीं से नहीं आता, मेरे दिमाग में आता है, हम किसी से पूछते नहीं है। हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा है, इंसान में तो खासियत होनी चाहिए ना, ये गलत है और वो सही है। तो हमेशा सही जो होता है उसको करना चाहिए। हर इंसान में कमी और अच्छाई और बुराई होती है। तो अगर हम कहीं जाते हैं, देखते हैं किसी में कोई अच्छाई है, तो उस अच्छाई को लेते हैं और अपनी इसको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। मैं यही अपील करूंगा, हर प्रतिनिधि से अपील करूंगा, पूरे देश के प्रतिनिधि से अपील करूंगा कि आप लोग जनता का सम्मान करिए, जनता का सम्मान करिएगा, उसको इज्जत दीजिएगा, तो सेम आपको इज्जत भगवान देंगे। और गरीब में तो ऐसे ही भगवान का रूप होता है। भगवान तो सेवरी के यहाँ जाके बैर खाए थे, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है। आप एक मामूली विधायक हैं, आप हर साल एक नया ऐसा कार्यक्रम करते हैं, तो ये सब कहाँ से आता है, कैसे करते हैं? देखिए, हम नेता और साधु का एक बस समझिए कि थोड़ा मोड़ा फर्क होता है। तो ना नेता के पास अपना कुछ होता है, ना साधु के पास कुछ अपना होता है। अगर मुझे राजा और अमीर बनना होता तो मैं जो चंदा लेता हूँ व्यक्तिगत अपने लिए लेता, लेकिन मुझे ना चंदा चाहिए, ना पैसा चाहिए। मेरे पास 10 रुपया आता है, मैं अपने गरीब जनता के बीच में लगा देता हूँ, उसमें खर्च कर देता हूँ। चाहे उसकी दवा की बात हो, शादी विवाह की बात हो, हर बेटियों की शादी में मदद करते हैं। हर गरीबों के, अगर किसी के यहाँ श्राद्ध कर्म पड़ जाता है, चलीसा पड़ जाता है, चाहे मंदिर में चंदा हो या मस्जिद में चंदा हो, मैं अपने जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करता हूँ। और हमारे गरीब जनता के ऊपर कोई अत्याचार अगर करता है तो मैं उसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यह मेरा अपना असूल है। अच्छा, राजनीतिक में रहने के लिए बाहुबल कितना प्रयोग इसमें किया जाता है? देखिए, बाहुबल 2 तरह के होते हैं। बाहुबली 2 तरह के होते हैं। एक बाहुबली होते हैं जो मारने मुआने का काम करते हैं, और एक बाहुबली होते हैं जो जनता के बीच में रहते हैं। तो हम वो बाहुबली जो जनता के बीच में रहने वाले बाहुबली हैं। बाहुबली का मतलब ये नहीं हो कि अपहरण करिए, मर्डर करिए, खून करवाइए, नहीं। बाहुबली का मतलब यह होता है कि भगवान ने अगर आपको ताकत दिया है तो आप गरीब जनता का सेवा करिए और गरीबों के साथ उसके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करिए। मेरा यही असूल है। और जब तक मैं राजनीति में रहूं या न रहूं, मेरे परिवार का कोई भी रहेगा। मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई श्री सतीश पांडे जी, वो भी गरीबों का सेवा करने का काम करते, तो उन्होंने भी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने का काम किया। उनके टिप्पण में नहीं था। ये तो कुंडली की बात होती है। देखिए, विधायक MP बनना यह भाग्य की बात है, लेकिन इतना पब्लिक इकट्ठा करना ये अपनी कर्म की बात है। मैं 24 घंटा अपने क्षेत्र में एक पैर पे हर सुख दुख में खड़ा रहने का काम करता हूँ। पटना बहुत कम रहता हूँ। पटना केवल मैं अपने नेता से मिलने जाता हूँ। उसके बाद विधानसभा चलता है, जो भी योजनाएं सरकार की जो योजना है उसको अपने धरातल पे उतारने का काम करता हूँ। इसके बाद 24 घंटा में अपने विधानसभा क्षेत्र में लगे रहता हूँ और अपने गरीब जनता के साथ उनका काम करता हूँ।
सतीश पांडे का जिक्र किए सर, उसी पर एक क्वेश्चन है। सतीश पांडे एक बहुत बड़े बाहुबली थे बिहार के, खास करके आजकल वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? उनको इस सब दुनिया से, ना उनको राजनीति से मतलब है, ना बाकी किसी दुनियादारी से मतलब है। वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने घर रहते हैं। वो आज तक उनको 4 साल निकले हुए हो गया, कभी उन्होंने घर छोड़ करके कहीं जाने का काम नहीं किया, ना कहीं जाते हैं, ना उनका कोई सोच है। हमारा भतीजा है जिला परिषद अध्यक्ष, वो अगर हम रहते हैं तो हम जाते हैं विधानसभा क्षेत्र में, नहीं रहते तो मेरा भतीजा या कि न्योता हकारी जो भी सुख दुख होता है उसको देखने का काम करता है। आपसे तो लोग डरते थे, लेकिन आप गाड़ी की व्यवस्था करके लोगों को कैसे बुलाते हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि आपसे तो देखिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई कांपता नहीं था। ना हम किसी को कपाने का काम करते हैं, ना किसी को डराने का काम करते हैं। और जो डराने वाला है उससे तो निपटना पड़ेगा। अगर जो हमारे गरीब जनता को कोई डराता है तो हम क्या, हमारी सरकार भी उसमें पीछे नहीं हट सकती है। वो भी उसी पहलू पे, वो भी हमारे नेता वही काम करते हैं। जो गरीब जनता को कोई अगर अत्याचार करेगा तो उसमें हमारी सरकार न किसी को बचाती है, न किसी को फंसाती है। इसलिए हम लोग गरीबों पर अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो चाहे कोई भी हो, अगर अत्याचार करता है तो उसको फिर हम लोग उससे लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, आपके जिले में अभी लड़ाई किससे चल रही है सर? क्या कोई आपके ऐसे बराबर लेवल के भी तो कोई नहीं ऐसे हैं? नहीं, हमारे देखने से तो हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। किसी से लड़ाई, पूरा जिला में घूम लीजिए, अगर कोई लड़ने वाला तो आके बतावे। हम किसी से लड़ते ही नहीं है, तो हमसे कौन लड़ेगा? लड़ने वाले व्यक्ति से ना कोई लड़ता है। हमसे कोई लड़ता ही नहीं तो हम किससे लड़ने जाएंगे? हमको लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं है। बस जो कर रहे हैं यही काम करेंगे। नया साल में क्या आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं? नए साल में मैं अपने कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के अलावा पूरे जिला वासियों को, पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आने वाला जो साल हो 2020 में सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यह ईश्वर 2020 का विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति कर रहे हैं? कोई रणनीति नहीं है। चौथी बार विधानसभा जीते हैं, हमारा कोई रणनीति नहीं होता है। हमारी रणनीति हमारी जनता है, और जो हमारे साथ लोग खड़े हैं वैसा ही हमारे साथ गरीब जनता भी खड़ी रहती है। इसमें कोई बाहुबली और कोई अत्याचारी नहीं है। सब लोग इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे साथ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। कोई क्रिमिनल बदमाश नहीं रहता है। ना हम लोग क्रिमिनल बदमाश को हम कोई प्रश्रय देते हैं, ना हम उसके साथ रहने का काम करते हैं, ना हम वो हैं। तो ये थे पप्पू पांडे जो करोड़ों लोगों के दिलों पर आज समाज सेवा करके ही आज राज कर रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि हमको वोट के लिए किसी राजनीतिक दल का जरूरत नहीं पड़ता है, बल्कि राजनीतिक दल को चुनाव जीतने के लिए अमरेंद्र बाहुबली यानी उर्फ पप्पू पांडे की जरूरत पड़ती है। तो इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, ये खबर अच्छी लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।